सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक आर्टिकल का खुलासा ये पेश करना चाहता हूँ। इंसान उसको देखकर सोचे काश मैं वैसा होता। एक बात तो हमेशा याद रखना, कभी किसी के मुतालिक देखकर ये दुआ मत करना कि काश मैं वैसा होता। उसके अंदरून के बारे में हमें खबर क्या है। आप अपनी मुराद अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे ऐसा कर दे। हम ये ना कहें कि इसकी तरह कर दे, इसलिए कि वो अंदर से जल रहा है, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, और आपके ऐसा कर दे तो फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए किसी को देखकर ये ना कहें। कहने वाले कहते हैं मेरे होंठों पे दिखावे का तबस्सुम है, मगर मेरे होंठों पे दिखावे का तबस्सुम है, मगर मेरी आंखों में उदासी के दिए जलते हैं। पूरी दुनिया बेचैन और बेकरार है। वो जिस आर्टिकल का खुलासा पेश करना चाहता था वो ये है। एक मर्तबा एक कौवा डाल पर बैठा और उस कौवे ने देखा कि कौवे के सामने एक बगला है जो किसी दरिया से पानी पी रहा है। चमकते हुए बगले को देखकर वो बगले के पास गया। वो कौवे ने कहा, यार तुम कितने अच्छे हो, कितने खुशनसीब हो, कितने खूबसूरत हो। ये मेरा काला रंग देखो, मेरी चोंच भद्दी भद्दी देखो, मैं कैसा हूँ यार, तुम कितने अच्छे हो। तो बगले ने कहा, यार तुम्हारा जो दुख है वही दुख तो मेरा भी है कि मैं तो तोते को देखता हूँ तो सोचता हूँ ये कितना अच्छा है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रंग है, वो भी मैला होने का खौफ है, वो हरा हरा। फिर उसके बाद उसके गले में खूबसूरत लाल सा पट्टा। हम तो बोली ना बोल सके, वो तो इंसानों की भी बोली बोल लेता है। कभी आपने तोता देखा है? जरा जा करके देखो, उसके पास तो दो दो कलर है। दुख उसको भी था। उसके बाद वो चला कौवा तोते के पास। तोते के पास पहुंचा, तोते से कहा, यार तुम तो बड़े खूबसूरत हो, मैं तो समझता था कि बगला बड़ा खूबसूरत है। ऐसे में तोते ने कहा, जो दुख आपका है, जो दुख बगले का है, वही दुख मेरा भी है, इसलिए कि मेरे पास तो सिर्फ दो ही कलर है, मेरे पास सिर्फ दो ही कलर है। वो मोर को नहीं देखते, उसके तो हर जो वो पर के अंदर एक खूबसूरत सी डिजाइन है, बड़ी हसीन डिजाइन है। कौवे ने बड़ी सादगी से पूछा, यार वो मोर कहाँ मिलेगा? वो कहा, देखो मोर आपको चाहिए ना तो आप जा करके देखिए, वो चिड़िया घर में रहता है। जब मोर को मिलने के लिए कौवा चिड़िया घर में पहुंचा तो दूर से देखा चारों तरफ से लोगों का जमघटा लगा है। कोई पत्थर मार रहा है, कोई आवाज निकाल के इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से उसको परेशान कर रहा है, कोई दाने फेंक रहा है। गर्ज के वो इधर आता है, फिर दहल कर इधर आता है, फिर उड़कर इधर जाता है, फिर कभी उधर जाता है। उसके बाद जब शाम हुई, तमाशाई चले गए अपने अपने तो आ करके जो है वो कौवा उसके पिंजरे पर बैठा और कहा, यार कितने खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे सर पर ताज भी है, ताज किसी बादशाह का ऐलान करता है, कितने हसीन हो तुम। मोर ने रोते हुए कहा, देखो मैं कितना दुखी हूँ ये मैं जानता हूँ। आपके पास रंग नहीं है, आपके पास हुस्न नहीं है, आपके पास जमाल नहीं है, लेकिन मेरी तरह कैद भी तो नहीं है। इतनी खूबसूरती को मैं क्या करूँ जिससे मेरे दिल को करार नहीं है। इसलिए कि तुम जहां चाहते हो उड़ सकते हो, जहां चाहते हो जा सकते हो, जिससे चाहते हो मिल सकते हो। ये हुस्न ही तो है जो पैरों की जंजीर बन गया है और चिड़िया घर के पिंजरे में मुझे कैद करा दिया है। उस दिन कौवे को एहसास हुआ कि मैं मोर से भी ज्यादा जो है वो तकदीर वाला हूँ, इस एतबार से कि मुझे आजादी मैसर है, जहां चाहो आना जाना मैसर है। तो मेरे अजीजों, सबका दुख एक है, पता चले या ना पता चले। दौलतमंद भी बेचैन है, मालदार भी बेचैन है, गरीब भी बेचैन है, मुफलिस भी बेचैन है, जो एक नहीं चार टाइम पेट भर के खाना खा रहा है वो भी बेचैन है, और जो भूखा है वो भी बेचैन है, जिसके बदन पे खूबसूरत कपड़े वो भी बेचैन है, जिसके बदन पे पेवन के लिबास है वो भी बेचैन है। आज घर घर में आग लगी हुई है और वो आग बेचैनी की आग है। बेटियों का बाप इसलिए बेचैन है कि उसको बेटियां ही बेटियां हैं। वो शादी करे तो कैसे, परवरिश करे तो कैसे, उनके लिए जो वो निभाह का जरिया लाए तो कहां से। और बाप जो वो बेटों का बाप वो भी बेचैन है, इसलिए कि बेटे बेवफा हो गए हैं, बेटे बागी हो गए हैं, बेटे गद्दार हो गए हैं। बेटियों का बाप भी बेचैन, बेटों का बाप भी बेचैन। औलाद है वो भी बेचैन, औलाद नहीं है वो भी बेचैन। इल्म वाला है वो भी बेचैन, इल्म नहीं है वो भी बेचैन। तो ये बेचैनी की बला आई कहां से और बेचैनी किस वजह से है, तो इसको समझना होगा। सुकून का
तलाशी इंसान, अगर सुकून ढूंढने निकला है तो आओ, बेचैनी क्यों होती है, बेकरारी क्यों होती है, इंसान बेचैन क्यों होता है? दरअसल बात इतनी है, इंसान का वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। इंसान का वजूद, जिंदा वजूद दो चीजों से तरतीब पाता है, एक तो खाकी जिस्म है और एक तो नूरी रूह है। जिस्म और रूह जब दोनों मिलते हैं तो इंसान को जिंदगी मिलती है, इंसान को हयात मिलती है। जिस्म बनाए खाक से, रूह बनी है नूर से, और फिर रूह जो है वो अल्लाह की तरफ से आलमे बाला से आई है। अल्लाह का फरमान है, व नफख्तु फी मिन रूही, तो मैंने इंसान के अंदर अपनी रूह को जलवागर किया, अपनी रूह को डाल दिया। कुरान उसको अमरे रब्बी भी कहता है, रब का हुक्म भी कहता है, अम्र भी कहता है। तो याद रखो, जिस्म की फितरत में खाकियत है, जिस्म की फितरत खाकी है, जिस्म की फितरत खाक नशीनी है। अल्लाह अकबर, जिस्म को खाना चाहिए तो सुकून मिलेगा, जिस्म को हवा चाहिए तो सुकून मिलेगा, जिस्म को पानी चाहिए तो सुकून मिलेगा, जिस्म को नींद चाहिए तो सुकून मिलेगा। लेकिन जिस्म के पुरसुकून होने से कभी इंसान पुरसुकून नहीं होता जब तक के रूह पुरसुकून ना हो। सुकून के लिए रूह का सुकून जरूरी है। रूह पुरसुकून होगी तो इंसान भी पुरसुकून होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये जो रूह है, रूह ये आई है आलमे बाला से, अल्लाह की तरफ से। तो इसको सुकून किस तरह मिलता है? जैसे मछली को सुकून पानी में मिलता है, दरिंदों को सुकून जंगल में मिलता है, परिंदों को सुकून हवाओं में परवास से मिलता है, वैसे रूह को सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है, अल्लाह की इबादत में मिलता है, अल्लाह से वफा में मिलता है, अल्लाह के कुर्ब में रूह को सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर। तो जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है, रूह पुरसुकून होती है तो उसको सुकून मिल जाता है। अल्लाह का जिक्र करता है, रूह पुरसुकून होती है तो उसको सुकून मिल जाता है। इसी तरह जब रब का कुर्ब इख्तियार करता है, रूह पुरसुकून होती है तो उसको सुकून मिल जाता है। अल्लाह की खशियत में गुनाहों को याद करके आंसू बहाता है, रूह पुरसुकून होती है, उसको सुकून मिल जाता है। फिर इंसान बेचैन क्यों होता है? जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान आवारगी करता है, जब इंसान अय्याशी करता है तो रूह बेकरार होती है, और जब रूह बेकरार होती है तो इंसान का पूरा वजूद बेकरार होता है। इंसान बेकरारी का शिकार हो जाता है। जैसे मछली को अगर पानी से निकाल कर मखमली गद्दे पर डाल दिया जाए तो बताओ, गद्दा तो मखमल का है, लेकिन क्या मछली को सुकून मिल सकता है? मछली को इत्मीनान मिल सकता है? नहीं नहीं। मछली की करारगाह, मछली की सुकून गाह वल्लाहु अकबर मखमली गद्दे नहीं है, नरम नरम बिस्तर नहीं है, बल्कि मछली के लिए सुकून पानी ही में है। अगर आप परिंदे को निकाल कर सोने के पिंजरे में कैद कर दे तो भी उसको वहां सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सोने का पिंजरा उसकी जगह नहीं, खुली फिजाओं में परवास करना ये उसकी जगह है, उसको सुकून वहां मिलेगा। आज पूरी दुनिया इसलिए सुकून को ढूंढ रही है, और पूरी दुनिया इसलिए बेकरार है कि पूरी दुनिया के अंदर गुनाह बढ़ चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर जराइम बढ़ चुके हैं, और वो भी ऐसे ऐसे गुनाह जिनका नाम लेने में शर्म आती है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, इल्म वाला हो जाहिल हो, अमीर हो गरीब हो, आज पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर ज़िना की वबा बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया तो अपनी जगह, हमारे मुल्क प्यारे हिंदुस्तान के अंदर गैंग रेप की वारदात, ज़िना के अड्डों की आबादी, पिकनिक के नाम पर, लड़कियों से दोस्ती के नाम पे बाज़ाब्ता तौर पर ज़िना को, बदफेली को रिवाज दिया जा रहा है। कहीं पर सूदी कारोबार, अलग अलग संगठनों के नाम पर मुसलमानों को सूद में, ब्याज में गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि हजरत मुफ्ती साहब किबला मौजूद है, आपको पता होना चाहिए हमारे मजहब की तालीम ये है
کہ بھوکے رہنا تو گوارا کر لو مگر سود کے لقمے کو کبھی گوارا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، داڑیاں لمبی کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، صرف سروں پر خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا سکون دل میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کی خشیت یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، عشق مصطفیٰ یہاں ہے۔ دل کو آباد کرو، جسموں کو آباد کرنے والوں اپنے دلوں کو آباد کرو۔ گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے، مجھے بتاؤ اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد بنانے والوں میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنی ہے یہ جمعہ میں بھرے گی بس، اور جمعہ میں بھرے گی اور وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے بھرے گی۔ پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی بھری رہے، ظہر میں بھی بھری رہے، عصر و مغرب میں بھی بھری رہے، مگر یاد رکھنا مسجد بنا کر سر فخر سے اونچا کرنے والوں کانچ مسجد کی زینت نہیں، جھومر مسجد کی زینت نہیں، رنگ روغن مسجد کی زینت نہیں، مسجد ویران ہے کانچ کے بعد بھی، جھومر کے بعد بھی مسجد ویران ہے، رنگ روغن کے بعد بھی مسجد تم سے خوش نہیں ہوگی، وہ غمگین ہی رہے گی۔ مسجد کی اصل خوبصورتی، مسجد کی اصل زینت سجدوں میں ہے، جس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد اتنی زیادہ مزین ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو ترک کرے، نماز کو صرف نہیں جماعت کو ترک کرے، وہ مسافر بھی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، وہ ایسا مقروض بھی نہیں کہ اس پر تقاضا ہو اور عزت جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی جن صورتوں میں جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ان صورتوں کا جو ہے اللہ اکبر بظاہر اس سے دو چار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق کیا رہ گیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے مسجد کو ویران کرتا ہے کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ اس پر برسنے والی لعنت تم کو بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کر دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمازی جماعت چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے اس پہ بھی لعنت برستی ہے، اگرچہ وہ اس کے نماز چھوڑنے سے یا اس کے جماعت ترک کرنے سے راضی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ سکون کے متلاشی ہو اور اللہ کے گھر کو بے قرار کر دیا ہے، اللہ کے گھر کو بے چین کر دیا ہے۔ جو قوم اللہ کے گھر کو بے چین کر دے اس قوم کے گھر میں کبھی سکون نہیں اتر سکتا، اس قوم کے گھر میں کبھی قرار نہیں اتر سکتا۔ سکون کے متلاشیوں نرم گدوں سے انسان، پیسوں سے انسان نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ کبھی سکون کی نیند وہ خرید نہیں سکتا۔ نیندیں خریدی نہیں جا سکتی، گدے خریدے جا سکتے ہیں، چیزیں خریدی جا سکتی ہے، سکون خریدے نہیں جا سکتے۔